क्लास 12 हमारी शुरू होकर बीच में भी आ चुकी है। जेई एडवांस में हमारे पास अब केवल एक साल बचा है। जेई मेन में तो हमारे पास बहुत ही कम कुछ महीने बचे हैं। क्या 2025 में आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरा अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, आईआईटी पहुंचवा दूंगा। ओके, आपको अगर फ्री नोट्स चाहिए जेई प्रेप के लिए, नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे नोट्स का, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज मेरे जेई 25 कोर्स पे डिस्काउंट भी आया है, लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में। तो ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन में देखना मत भूलना, स्पेशली द फ्री नोट्स। तो बात करते हैं 2025 प्रिपरेशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो टाइमलाइन की पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि कितना क्या टाइमलाइन आपको रखना है। ये एक रफ स्ट्रेटजी रहेगी, आगे मैं और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा इस हफ्ते, तो आप सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, आपका एग्जाम जेई एडवांस का होगा मई में। आपका पूरा मई और हाफ ऑफ अप्रैल जाएगा किसमें, जेई एडवांस की तैयारी करने में। अप्रैल में आपका जेई अप्रैल अटेम्प्ट होगा, तो मार्च आपका पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जाएगा जेई अप्रैल की तैयारी में, और फरवरी आपका बोर्ड्स में चला जाएगा। जनवरी आपका जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी में चला जाएगा, और दिसंबर भी आपकी जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी में चला जाएगा। तो आपके पास दिसंबर के बाद का टाइम, दिसंबर 2024 से लेके मई 2025 तक आप पूरे टाइम बिजी रहोगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आपने हल्का सा भी ऐसा सोचा हुआ है कि भाई अभी चल मार लेता हूँ, बाद में जेई का देखा जाएगा, पहली बात तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई सोच रहा होगा ऐसा। आप सब अगर इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड है तो आप लोग कहीं ना कहीं सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको जेई से फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब आई एम श्योर आपको पड़ता है, इसीलिए आप देख रहे हो, वरना आप क्यों देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मतलब लास्ट में पढ़ लूंगी, भाई नहीं होगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मेरी प्रिपरेशन का कुछ सर्टेन हिस्सा मैं लास्ट में कर लूंगा, कि यार चलो 12th पढ़ लेते हैं, 11th लास्ट में कर लेंगे, वो भी नहीं होगा। जो होगा वो होगा नवंबर 2024 के एंड तक, उसके बाद आप पूरी तरह से फुल बिजी हो। तो आपको अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी है। अभी चल रही है मई 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक अच्छे खासे महीने हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 से 7 महीने आपके पास हैं, जिनको यदि आपने ढंग से यूज किया आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कवरेज कर सकते हैं। 7 महीने कोई कम अमाउंट नहीं होता है। ओके, तो आपको इन 7 महीनों की प्लानिंग करनी है। तो आज ही जाओ, एक पेपर लो, उस पेपर के अंदर लिखो क्या लिखना है उस पेपर के अंदर, कि हमारे पास अब नवंबर तक टाइम है और इतने महीने हैं, 6 महीने मान के चलो, 15-20 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं इनकेस कुछ गड़बड़ हो जाए। 6 महीने अपने पास है, और फिर लिखो कि 11th के ये टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं समझ में आते हैं, 12th के ये टॉपिक्स हैं जो मेरे छूटे हुए हैं, 12th के ये टॉपिक्स हैं जो कवर्ड है, 11th के ये टॉपिक्स हैं जो कवर्ड है, मुझे आते हैं, और 12th के ये टॉपिक्स है जो रिमेनिंग है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, वो आपकी सर आपको पढ़ाएंगे कोचिंग में, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका रूटीन चल रहा होगा ऑनलाइन वगैरह जैसे भी है। ठीक है, मेनली हमें 11th की जो बैकलॉग्स है, देखो 12th में तो अभी ज़्यादा कवरेज कुछ हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से, आप लोग कहीं ना कहीं बीच में होंगे, लेकिन 11th का कवरेज जो नहीं हुआ है उसको फटाफट से करना आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। सो आई थिंक सबसे पहले तो आप अपनी क्लास रेगुलर जाएंगे, सारी चीज़ें जो आपके सर बताते हैं वो बिल्कुल आप करेंगे, होमवर्क वगैरह सारा करेंगे। उसके बाद डेली का 2 से 3 घंटा आप निकालेंगे 11th की चीज़ों के लिए। 2 से 3 घंटा डेली आपको निकालना ही पड़ेगा, जिसमें आप 11th की बची हुई चीज़ें और 12th की स्टार्टिंग में अगर कोई बैकलॉग रह गई हो उसको डेडिकेट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अभी ये जो समर ब्रेक चल रहा है आपके जो भी गर्मी का जो मौसम है, जिसमें आपको लगभग 2 महीने, अपन मान लेते हैं जुलाई के एंड तक आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर हो जानी चाहिए, एटलीस्ट एट अ बेसिक लेवल आपको हर एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, भले ही वो 11th का हो, भले ही वो 12th का हो। जो नहीं पढ़ाए गए चैप्टर आगे आएंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको पढ़ा दिए गए अब तक सारे चैप्टर्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, फॉर्मूला सारे याद है, रिएक्शन सारे याद है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सारे याद है। जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, एटलीस्ट जेई मेन के सवाल होने चाहिए। फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, रिएक्शन याद करने हैं। शॉर्ट नोट्स का लिंक मैंने नीचे बता दिया है, फ्री है, वो देख लेना, सबको देखना है। कोर्स नहीं लेते हो समझ में आता है यार, अगर कोई बच्चा कोर्स नहीं लेना चाहता क्योंकि वो पेड है, पापा में से पैसे मांगने पड़ते हैं, कई लोग नहीं दे पाते, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन फ्री नोट सबके पास होने चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन में, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, काफी काम का रिसोर्स है। आगे मेरे को क्या मिल रहा है वो बता के, आपको मेरे को पैसे थोड़ी मिल रहे उस चीज के, राइट। तो ले लेना, अच्छी चीज बता रहा हूँ। ओके, तो आपको जुलाई के एंड तक सारे टिप्स पे फॉर्मूले होने चाहिए। फिर आप कोशिश करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सही बोल रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप अपने सारे सिलेबस को एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, जिसमें आप हार्डर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आप ए दास गुप्ता या ब्लैक बुक, आपकी यूरोडोप हो गई, जेई एडवांस की पीवाईक्यू हो गए, आपकी खुद की कोचिंग के डिफिकल्ट सवाल हो गए, ये आप करेंगे। और नवंबर का पूरा महीना मेरे हिसाब से आप अपने सिलेबस को लास्ट में रैप अप करेंगे, जिसमें 12th की लास्ट की बची हुई चीज़ें हो गई, कुछ छोटा मोटा छूट गया, कोई टॉपिक में कंफर्ट नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया कैसे आप नवंबर तक पूरी तरह से सशक्त जेई एस्पिरेंट बन जाएंगे। फिर दिसंबर से लेके अगले साल की मई तक केवल रिवीजन, जिसके बारे में आगे वीडियोस आएगी, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहना, बताता जाऊंगा। तो
तो ये सब केवल एक तय कंडीशन में हो पाएगा यदि आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है, मेहनत करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया रैंक आपकी आ सकती है। बस अच्छी प्लानिंग और अच्छी मेहनत, ये दोनों चीज़ करने को मैं कह रहा हूँ। तो जाओ अभी प्लानिंग करो और मेहनत करो। और हेल्प चाहिए, गारंटी चाहिए IIT जाने की कुछ पेमेंट के बदले में, तो मेरा JEE 25 कोर्स ले लो। 5,000 रुपये का आ रहा है वो अभी टिल 24 मई, ठीक है। यूजुअली वो कोर्स 10 to 15,000 का सेल होता है। यदि आपने कल भी वेबसाइट पे गए होगे 15,000 का वो लिस्टेड था। आज से लेके 24 मई तक आपको 4,999 में मिल रहा है। JEE एडवांस 2025 तक ये कोर्स चलेगा और इसमें वो सब कुछ है जो आपको JEE निकालने के लिए चाहिए। मैंने खुद उसके अंदर आपका पूरा पढ़ाया हुआ है और बहुत ही कॉन्साइज तरीके से पढ़ा हुआ है ताकि आपकी बैकलॉग फटाफट से हो, रिवीजन फटाफट से हो। तो ये जो मैंने बात बोली ना कि रिवीजन फटाफट से करना है, बैकलॉग फटाफट से क्लियर करनी है 3 महीने में, इससे बढ़िया कोई कोर्स आपका नहीं करा पाएगा पूरे इंडिया में। मैं इस चीज की गारंटी लेने को तैयार हूं। मेरे कोर्स से बढ़िया कोई आपकी बैकलॉग क्लियर नहीं कराएगा, इट्स गिवन। क्योंकि मैंने उसमें इतना कॉन्साइज पढ़ाया है ना, हर चैप्टर को 2 से 3 घंटे में मैंने समराइज कर दिया कि भाई इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट से ऐसे सवाल निकाले जाते हैं। सिंपल, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको और डिटेल में पढ़ना उसके लिए भी लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, प्रैक्टिस के लिए DPPs, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन टिल एडवांस लेवल सब कुछ प्रोवाइडेड है, ठीक है। इट्स द बेस्ट वे टू क्लियर JEE। आपके कई सारे हजारों जो आपके सीनियर्स हैं वो हमसे पढ़ चुके हैं और उनमें से कई लोग आज IITs में हैं, कई लोग की जॉब भी लग चुकी है और अभी उनकी ज्वाइनिंग है कुछ महीनों में, ठीक है। कुछ महीनों क्या, कुछ दिनों में एक्चुअली, राइट। तो काफ़ी ट्रस्टेड चीज़ है, आपको मजा आएगा। 5,000 रुपीज़ केवल लगेंगे। आप लाखों रुपए दे चुके हो आपकी कोचिंग को, 5,000 रुपीज़ में आपका निकलवा दूंगा मैं एग्जाम। गारंटी लेने को तैयार हो। आपने उस कोर्स को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ा हो, 2-3 बार रिवाइज करके JEE देने गए, आराम से JEE निकलेगा, आराम से JEE निकलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया। अगर आप कोर्स ले सकते हैं, पहली बात लेना ही लेना चाहिए, बहुत हेल्प होगी। और सही में अगर तुम इस चैनल को फॉलो करते हो तो मेरी बात समझ में आती है, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। और अगर कोर्स नहीं ले सकते हो तो मैंने जो बातें बताई वो अपनी एग्जिस्टिंग कोचिंग के साथ फॉलो करना और मेरे नोट्स तो जरूर ले लेना, वो रिवीजन में हेल्प करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। और बाकी आपको मेहनत और प्लानिंग की जरूरत है जो मैंने बता दिया है। दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय।